गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद विद्याश्रम कातर छोटी की मैथ की ऑनलाइन क्लास का स्वागत है। आप देखिए अपने 10th क्लास की प्रश्नावली चल रही है 3.4 और 3.4 का सवाल नंबर चल रहा है दूसरा सवाल ये है कि आपको श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र से जो द्विघात समीकरण है उसको हल करना है। तो देखिए उसमें सबसे पहले आपको ये जांच करना होगा कि इसका मूल वास्तविक है या भिन्न भिन्न है या समान है या उसका क्या है काल्पनिक है। तो उसकी जांच करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करके। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से a का मान आपके पास में √2, a का मान कितना है √2 और b का मान है 7, c का मान है 5 √2। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। किसका मान ज्ञात करेंगे? बी स्क्वायर 4ac का मान, जिससे ही पता लगाएंगे कि मूल भिन्न भिन्न है या समान है या काल्पनिक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान √2 गुणा 5 √2। किसका मान है? c का मान है। तो अब देखिए आगे हल करते हैं। 7 का स्क्वायर हुआ 49 माइनस ये क्या है 4 गुणा √2 को √2 से गुणा किया, कितना हो गया 2। √2 गुणा √2 √4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो ये हुआ 2 × 5 49 माइनस 4 × 20 और 20 दूना 40। 49 में से 40 गया, कितना आ गया 9। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या है बड़ा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक व क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो अब देखिए यदि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो आपको श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र लगाना है। तो श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र, कौन सा सूत्र लगाना है? श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र। तो श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए मान रखेंगे तो माइनस बी का मान अपने पास कितना है 7 प्लस और माइनस √ है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपन ने अभी ज्ञात किया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 9 आया है। तो सीधा √ में क्या लिख देंगे 9 बटा 2 गुणा a का मान अपने पास में है √2। अब देखिए x बराबर -7 प्लस माइनस, अब √9 का कितना हो गया आपका 3 बटा 2 √2। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार चिन्ह लेना है आपको माइनस। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो देखिए x बराबर -7 प्लस 3 बटा 2 √2। -7 प्लस 3 बटा 2 √2। -7 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 4 बटा 2 √2। 2 से ये कट गया 2 बार, -2 बटा क्या आ गया √2। अब आपको पता है कि -2 को क्या लिख सकते हैं -√2 गुणा √2 लिख सकते हैं और बटा में क्या है √2। √2 से √2 कैंसिल है, आपका आया √2। तो एक मान तो आ गया आपका √2। अब आप चिन्ह लेना है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लेने पर
माइनस का चिन्ह लेने पर। तो माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, x बराबर -7-3/2√2, ये हो गया माइनस का 10/2√2, कितना हो गया 10। अब 2 से ये कट गया, 10 से 5 बार, तो आ गया -5√2। तो ये देखिए अपने दो मूल श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लिए। अतः मूल कौन कौन से होंगे, एक तो हो गया आपका -√2, दूसरा हो गया -5√2, ये आपके दो मूल आ गए। तो इस प्रकार से अपन अगला सवाल करते हैं। देखिए दूसरे का 5वां सवाल पढ़ते हैं, x² + 4x + 5 = 0। सबसे पहले ये जांच करना है b² - 4ac का मान ज्ञात करके कि इसका हल कैसा है, वास्तविक व भिन्न भिन्न है या वास्तविक व समान है या काल्पनिक है। तो उसकी जांच करेंगे। उसके लिए अपन ने a b c के मान देखिए, a का मान जो x² के गुणा में कितना होगा 1, b का मान कितना होगा 4, c का मान कितना होगा 5। तो अपन सबसे पहले b² - 4ac का मान ज्ञात कर लेते हैं। b² - 4ac बराबर b² यानी 4 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान अपने पास 1 और c का मान कितना है 5। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 × 20, आपका आंसर आ गया -4। तो अब ध्यान देना, -4 है तो मूल कैसा है, देखो कौन सी स्थिति, थर्ड स्थिति लग रही है। b² - 4ac का मान क्या है 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो आपको बताया था मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस प्रकार जैसे मूल वास्तविक नहीं है तो आगे आपको श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र नहीं लगाना है। देखिए दूसरे का छठा सवाल वही है, दूसरा ही चल रहा है अभी अपने श्रीधर आचार्य विधि वाला ही। तो 1/x - 1/x - 2 = 3, ये आपको द्विघात समीकरण नहीं दिया गया है, तो इसको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। और x बराबर नॉट इक्वल टू 0 और 2, यानी x का जो मान है 0 और 2 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास द्विघात समीकरण है नहीं। तो द्विघात समीकरण बनाते हैं। इसके लिए देखिए लघुत्तम इनका आएगा, इसका लघुत्तम लेंगे x कोष्टक x - 2 बराबर के जो इधर की संख्या है उसका क्या ले लिया जाएगा, लघुत्तम ले लिया जाएगा। x का x में इसमें भाग लगा, कट गया, x - 2 को 1 से गुणा किया x - 2, बीच में चिन्ह लगा दिया माइनस का, x - 2 से x - 2 कट गया, x को 1 से गुणा किया x बराबर क्या आ गया 3, इसके बट्टा में क्या है 1। अब देखिए ये x माइनस का ये प्लस का कट गया, ये -2 बट्टा x का x से गुणा किया x², x को 2 से गुणा किया -2x बराबर 3/1। अब इसका आप वज्र गुणा कर दो, क्या करोगे, वज्र गुणा करने पर क्या करना है, वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा किया, 1 को -2 से गुणा किया -2 बराबर 3 गुणा x² - 2x। तो -2 बराबर 3 को x² से गुणा किया 3x², 3 को 2 से गुणा किया 6x। अब -2 है, इसको इसके पास में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x² - 6x + 2 बराबर क्या हो गया 0। ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण। अब वापस वही विधि लगानी है आपको। द्विघात समीकरण बनने के बाद में सबसे पहले तो b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए a का मान आपके पास में 3 है, b बराबर है आपका -6 और c बराबर है 2, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान 3, b का मान -6 और c का मान है 2।
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना है 3 और सी कितना है 2। तो देखिए माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 3 12 और 12 दूना 24। कितना हुआ 4 3 12 और 12 दूना 24। 36 में से 24 निकाल दो तो कितने बचेंगे आपके 12। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या है बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या है बड़ा है। 0 से बड़ा है तो जो खुला चिन्ह है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होना चाहिए। क्यों इसकी तरफ होना चाहिए क्योंकि उसका मान बड़ा है और वो छोटे की तरफ होता हमेशा नुकीली चिन्ह। तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। यहाँ 2 का मतलब 2 बार भिन्न भिन्न लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए अपने को लगाना है श्रीधर आचार्य विधि सूत्र। श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र कौन सा लगाना है? श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र। 2 तो आपको पता ही है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a मान रखो। माइनस बी का मतलब यहाँ हमारे पास से बी का मान माइनस 6 है। माइनस और माइनस 6 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 12 बटा 2a। 2 इंटू ए का मान कितना है 3। ठीक है, हल करेंगे। माइनस का माइनस से गुणा किया कितना आया प्लस 6 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3 क्योंकि 12 का वर्गमूल होता नहीं है, 3 दूनी 6 हो गई। अब ऐसे नहीं 6 से 6 काट दो, गलत बात है, कटेंगे नहीं क्योंकि गुणा में भाग में होता तो कट जाता, ऊपर ये प्लस में आ गया इसलिए नहीं कटेगा। अब ये 4 बार आ गया 6 प्लस माइनस 4 बार आया तो 2 अंडर 3 बटा 6। 4 बार कैसे आएगा समझ में आ गया ना। 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 को वर्गमूल से बाहर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ 2 है यहाँ 6 है, 2 ऊपर में से कॉमन ले लिया, 2 का भाग लगाया तो 3 प्लस माइनस ऊपर क्या बचा अंडर 3 बटा में क्या है 6। अब ये कट जाएगा, 2 से ये कट गया 3 बार तो 3 प्लस माइनस अंडर 3 बटा 3, ये आपका क्या आ गया मूल आ गए। तो इसको लिखेंगे 2 मूल, कहेंगे सर मूल तो एक आया 2, देखिए यहाँ प्लस माइनस है, एक बार प्लस ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर 3 बटा 3। ठीक, और माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 माइनस अंडर 3 बटा 3। तो ये आपका क्या आ गया, इस प्रकार से अपन 2 मूल ज्ञात कर सकते हैं द्विघाती सूत्र से। तो देखिए विद्यार्थियों आज के वीडियो में इतना ही। आइए अपने श्रीधर आचार्य द्विघाती जो विधि है, 3 विधि अपन ने कंप्लीट कर ली, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग और श्रीधर आचार्य विधि। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।